100 रुपए दे दो। 100 रुपया दे दो। इतनी सारी चोटों के सिर्फ 100 रुपए। मालकिन से कहना कि वो अपने लिए पाउडर खरीद ले। देखिए, मैं दिखने में तैयार जरूर हूँ, लेकिन मिजाज से बहुत ही नाजुक हूँ। तो फिर किस शरीफ की बच्ची के पास छोड़ कर आता? अगर मैं 24 घंटे सरकारी नौकर हूँ तो 24 घंटे इस बिन माँ के बच्चे का बाप भी हूँ। इस बात को कलेक्टर भी इनकार नहीं कर सकती। क्या चाहिए मेरे राजा बेटे को? मुझे माँ चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ बेटे, भगवान को भी तेरी माँ की जरूरत थी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बॉलीवुड के नए ज़माने में कॉमेडी और कॉमेडियन तो जैसे कोई रहा ही नहीं, मगर हिंदी सिनेमा का 50 और 60 का भी एक स्वर्णिम दौर हुआ करता था, जहां एक हास्य कलाकार किसी सुपरस्टार जैसा रुतबा रखा करता था। नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन। मुझे यकीन नहीं आता। मैं सच कह रही हूँ प्यारे लाल, तुम तो मुझे सपनों में भी सताने लगे। क्या मैं भी तुम्हारे सपनों में आती हूँ? अरे नींद किस कभी को आती है तो सपना है, इसीलिए तो दिन में 16 ट्रिप इस रोड के मारता हूँ। काजी, वही कॉमेडियन जिसे दुनिया जॉनी वॉकर के नाम से पहचानती है। डर काहेगा भैया? समझ गया, पार्टी ऊंचे सुरों में सुनती है। ए भाई, मैं ये पूछता हूँ कि आदमी कुल, जानवर कुल, मकान बंद, दुकान बंद, क्या कहा? कान बंद? अरे हमरे कान बंद तो बाबूजी तुम्हारे कान समारी कहीं वही बंद ना हो जाए। अजीब आदमी है। वही कलाकार जिसके लिए उस दौर में डायरेक्टर अलग से किरदार लिखवाया करते थे। वह हास्य अभिनेता जो स्क्रीन पर रोता तब भी लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। देखो ना, मैं एक बीवी को तरस रहा हूँ और किसी के पीछे दो पड़ी हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा? अबे करना क्या है? बांस का पतंगा बनाना, दिल का तार बनाना और राय का पहाड़ बनाना। वह कॉमेडियन जिनका नाम सुनकर सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ जाती थी, जिसके फिल्म में होने का मतलब ही फिल्म हिट होने की गारंटी हुआ करता था। मगर दुनिया आज तक अनजान है कि इस अभिनेता ने अपनी अदाकारी से घर घर में खुशी बांटी, उसको आखिर क्या सजा मिली। अरे बेटी, ये काम की चीज तुझे कहाँ से मिली? के पास। शाबाश, तेरा जवाब नहीं है। अबे बेटा, तो बाप से भी 2 घर आ गए। किसी ने काजी के घर के चूहे भी सियाने। जो उसका अंत ऊपर वाले ने ऐसा लिखा जिसे जानकर आपके आंसू निकल जाएंगे। चलिए हम आपको एक्टर बदरुद्दीन के जॉनी वॉकर बनने, उनके फिल्मों में पहुंचने से लेकर उनके अंत की जानकारी देते हैं। वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जॉनी वॉकर को ना देखा हो। वही एक्टर जिसके ऊपर गीत फिल्माया गया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। मालिश, दिल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। वही कलाकार जिसका गीत जाने कहाँ मेरा जिगर गया, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। जी आज तक संगीत प्रेमी सुना करते हैं, मगर वो तो 1924 में इंदौर में एक कपड़ा मिल में काम करने वाले के घर में पैदा हुए। फिर बॉलीवुड की राह कैसे पकड़ ली, चलिए हम बताते हैं। असल में बदरुद्दीन के पिता फिल्मी दुनिया को बड़ा बुरा मानते थे, मगर क्या पता था बेटा तो गुपचुप देखा करता था फिल्में। नूर मोहम्मद चार्ली को जो हिंदी सिनेमा के पहले कॉमेडियन कहे जाते हैं, बचपन से ही न पढ़ाई में दिल लगा न अब्बा की कपड़ा मिल में, बस कॉमेडियन बनने का ख्वाब देखने लगे। मगर सोचती कैसे, इंदौर में तो कुछ होना नहीं था। फिर नसीब ने साथ दिया। 1942 के आसपास की बात है। पिता को बम्बई की बड़ी कपड़ा मिल में काम मिल गया तो पूरा परिवार पहुंच गया बम्बई। कुछ समय बीता था कि पिता की हैदराबाद वारंगल की मिल में बड़ी नौकरी लग गई तो वह हैदराबाद चले गए। अब 12 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी बदरुद्दीन पर आ गई। बम्बई में परिवार संभालने के लिए जो काम मिला वो करने लगे। बस कंडक्टर की नौकरी मिली तो वह भी कर ली। बस में मिमिक्री करके यात्रियों का मनोरंजन किया करते। इत्तेफाक से एक दिन बस में एक्टर निसार अहमद अंसारी से टकरा गए, जिनकी मदद से स्टूडियो और शूटिंग सेट पर आना जाना होने लगा। धीरे धीरे भीड़ में खड़े होने लोगों का रोल मिलने लगा। खैर एक दिन बड़ी दिलचस्प घटना हुई जिसने उनकी किस्मत पलट डाली।
1951 में दिलीप कुमार नरगिस की एक फिल्म आई थी, नाम था हलचल। इसमें भी भीड़ में बद्रू को खड़ा किया जाता था। जब लंच टाइम होता था तो बद्रू दिलीप और के आसिफ के पास आ जाते थे और शराबी की एक्टिंग कर उनको हंसाया करते थे। एक दिन इत्तेफाक से सेट पर महान अभिनेता बरला साहनी पहुंच गए। बद्रू को शराबी की एक्टिंग करते देख उनके हुनर को समझ गए। उन दिनों वह देवानंद की एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहे थे। चेतन आनंद डायरेक्टर और गुरुदत्त की कहानी बलराज ने एक योजना बनाई कि वह एक दिन जाकर गुरुदत्त और चेतन के साथ ऑफिस में बैठे थे। अचानक एक शराबी वहां आकर हंगामा करने लगा। जब हंगामा बढ़ने लगा तो चेतन ने उस शराबी को ऑफिस से बाहर फेंकने को बोला। इतने में बरला खड़े हो गए और बोले, यह शराबी की एक्टिंग कर रहा है, इसका नाम बदरुद्दीन काजी है, इसको मैं फिल्म में शराबी का रोल देना चाहता हूँ। चेतन ने फौरन हाँ कर दी और गुरुदत्त ने तो नाम ही मशहूर शराब के ब्रांड पर जॉनी वॉकर रख दिया। 1951 में फिल्म आई बाजी, जिसमें जॉनी वॉकर ने अपनी अदाकारी से ऐसा कमाल कर दिया कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खासकर गुरुदत्त की फिल्मों में तो जॉनी वॉकर का होना पहले से ही तय हो गया था। खासकर आर पार, प्यासा, 14वीं का चांद, कागज के फूल, मिस्टर एंड मिसेस, इन जैसी सुपरहिट फिल्में जिसने देखी है वह जॉनी की अदाकारी का मुरीद हो गया। जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़ के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह, कमाल कर चोखा। पेड़े तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। तो बर्फी के पैसे निकालो। बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। जो चीज ली उसके पैसे कैसे? 1954 में आई आर पार फिल्म का एक गीत, ना 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 अरे तौबा तौबा तो देखा हो। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा। वाह, आपने इस गीत में जिस हीरोइन के साथ जॉनी वॉकर नजर आए हैं वह लड़की ही उनकी जीवन संगनी बन गई। नाम था नूरजहां। शादी के बाद जॉनी वॉकर का कैरियर कुलचाने भरने लगा। एक से एक किरदार, टैक्सी ड्राइवर का मस्ताना देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म का नसीब चंद देखिए, सीआईडी का मास्टर मधुबती का चरणदास, या फिर मेरे महबूब का बिदादीन रस्तोगी और हसीना मान जाएगी का गस्ता राम आशिक। एक से बढ़कर एक रोल। 1968 में आई शिकार फिल्म में तो अदाकारी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार तक मिला था। आखिर किसने भिजवाया है फूल? किस बात का अफसोस? ओ मियां, आप तो विलायत जाकर 2 कोड़ी के हो गए। चूना ईंट पत्थर याद रहता है, फूल खुशबू उसमें मोहब्बत को तो पास फटकने नहीं देते। शराबी की एक्टिंग तो ऐसी करते कि सिनेमा घरों में बैठे लोग सच में सोचा करते कि वह शराब पीकर ही शूटिंग पर आते हैं। अजीब बात है, मेरा ही नशा सबको खटकता है, हालांकि सारी दुनिया नशे में है। किसी को ताकत का नशा, किसी को दौलत, तुझे जवानी का नशा। 50-60 की दशक में हिंदी सिनेमा में जॉनी वॉकर जैसा दूसरा कॉमेडियन नहीं मिलता था। जो कभी बस में कंडक्टर था, उसके पास बंगला, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कमी ना रही। मगर दोस्तों, जो महान अदाकार अपनी अदाकारी से घर घर में खिलखिलाहट भर देता था, उसके जीवन का अंत ऐसा होगा कौन जानता था। 70 के दशक तक जॉनी वॉकर का कैरियर अच्छा चल रहा था। फिर 80 का दशक शुरू हुआ। एक्शन फिल्मों का दौर, कॉमेडियंस के लिए किरदार ही कम हो गए। बड़े बड़े हीरो खुद ही कॉमेडी करने लगे। ऐसे में उनको काम मिलना कम हो गया। वही जो किरदार मिलते वह गंदे और दुअर्थी डायलॉग वाले होते। हास्य के गिरते स्तर और गंदे संवाद वाले रोल ऑफर होने लगे। तो इन्होंने 80 के दशक में दुखी होकर हिंदी सिनेमा से किनारा कर लिया और इंदौर में गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। कई सालों बाद 1997 में चाची 420 में नजर आए, फिर दोबारा कभी ना दिखे। जॉनी वॉकर शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, मगर गुमनाम जिंदगी जी रहे जॉनी वॉकर को ना जाने किसकी नजर लगी। उनको गंभीर डायबिटीज की बीमारी ने घेर लिया। बीमारी धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि एक बार परेशानी बढ़ी तो चेकअप करवाया। रिपोर्ट में पता लगा कि इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी।
आखिरी समय बहुत कष्ट में बीतने लगा। रोज के अस्पतालों के चक्कर, ढेरों दवाइयाँ, डायलिसिस के सहारे जिंदगी चलने लगी। आखिरी समय में तो जॉनी वॉकर इतने परेशान हो गए कि पूरे परिवार वाले जब अस्पताल ले जाने लगे तो बोले, मुझे मशीन में मत टांगो ताकि मैं 10 साल तक टिका रहूं। मैं घर में 1 साल भी जिंदा रह पाऊं तब भी बहुत खुश हो जाऊंगा। 20 जुलाई 2003 का दिन इस महान कॉमेडियन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको कोई बचा ही नहीं सका और इनकी मौत हो गई। वैसे ही इनके बेटे नाजिर खान को आपने देखा होगा। पिता की तरह एक्टिंग को चुना था। शुरू में काफ़ी नाम भी कमाया मगर उनके साथ भी साजिश हो गई। नासिर की पूरी कहानी किसी और वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने जॉनी वॉकर को देखा था? अगर हाँ तो उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।